एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। क्या बुक थी, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ने का और इंटरेस्ट पैदा हुआ बुक पढ़ के। इस बुक को जैसे ही मैंने शुरू किया तो मुझे ख़त्म करने का बहुत ही जल्दी शौक था कि मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करूँ, क्योंकि स्टोरी बहुत बेहतरीन थी। इसने जो फिक्शनल तरीके से एक दास्तान को बयान किया और अपनी अंदर की भड़स निकाली, वो फिक्शनल तरीके से। ठीक है, उसने कोई सीधा बंदे हो के जो है ना किसी को वैसे निशाना नहीं बनाया, लेकिन इनडायरेक्टली उसका निशाना वही बंदे थे। इसने इसमें क्या किया, मैं आपको एक बेसिकली इसका ओवरव्यू देता हूँ। इसने एक फार्म की बात की है, जिस फार्म में बहुत से एनिमल होते हैं। उसमें पिग्स को इसने मेन कैरेक्टर दिया हुआ है। पिग्स में जो है ना, एक पिग्स का नाम से नेपोलियन रखा होता है, दूसरे का स्नोबॉल रखा होता है, और जो लीडर होते हैं, जो जितने भी मतलब बड़े बड़े नाम है, वो पिग्स को इन्होंने दे दिए। बीच में कैट होती है, मिल्ली होती है, और हॉर्स होते हैं जो पूरा मेहनती काम करते हैं, और भी भैंसे वगैरह हैं, काव वगैरह हैं, सब सब इसमें जो है इसने दी हुई है अपनी बुक में। इसमें सारे कैरेक्टर तो मुझे भी याद नहीं है इसी तरीके से, क्योंकि मैंने 1-2 महीने पहले पढ़ी थी। सो काफ़ी अच्छी बुक थी, पढ़ा, मज़ा आया। बेसिकली जो ये कहना चाह रहा था कि यार इन दी एंड इन्होंने किस तरह एक फार्म पे अपना कब्जा किया। मिस्टर जॉन्स हो के फार्म का मालिक होता है, इन्होंने उसको किस तरह निकाला। ठीक है, इसको इन्होंने किस तरह निकाला और फार्म पे कब्जा कर लिया। कब्जा किया जब, तो शुरू में दिन बहुत अच्छे थे, जो कि होता है कि इनको सब कुछ खाना टाइम पे मिल रहा था, क्योंकि मिस्टर जॉन्स इनको खाना वगैरह टाइम पे नहीं दे रहा था, और इनको खाना भी अच्छा मिला, ये आराम से रहने लगे। लेकिन आस्ते आस्ते जब ये खुद को डेवलप करने लगे तो इनको ये पता लगता रहा कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि सारा जो है वो नेपोलियन यानी कि पिग जो है वो अपनी तरफ ही लेके जा रहे थे। सारा फ़ायदा जो है मेन वो पिग्स को हो रहा था। ये लोग का सिर्फ काम कर रहे थे और सारा फ़ायदा पिग्स को हो रहा था। बहुत ही बेहतरीन बुक, पढ़ा, बहुत मज़ा आया। आप भी पढ़ें, ये बहुत बेहतरीन बुक है। मुझे मेरे सर ने रिकमेंड की थी, और लकीली ये मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से मिल गई, तो मुझे ख़रीदनी नहीं पड़ी। लेकिन मैंने जो पढ़ी है बुक्स, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और मेरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में तो वो अवेलेबल है अब। और इसकी एक और बुक है 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, लेकिन मैं पढ़नी है, और इसका भी रिव्यू मैं बनाऊँगा। रिव्यू तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये आपको बताऊँगा कि मैंने उस बुक में क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। सो बेसिकली जॉर्ज ऑरवेल की जो एनिमल फार्म में ज़रूर पढ़ें। देखें, फिक्शनल बुक है, लेकिन पढ़ने का मज़ा है। और उसने इनडायरेक्टली लोगों को निशाना बनाया, और उसने बताया कि यार किस तरह से लोग अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, आपको ये लग रहा था कि यार वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए नहीं। ये नेपोलियन और स्नोबॉल वगैरह इन सब का अपना काम था, ये सिर्फ अपने लिए कर रहे थे जो भी कर रहे थे। इन दी एंड इन्होंने ये डिसाइड किया था कि यार इंसान की तरह कोई शराब नहीं पिएगा, इंसानों के कपड़े नहीं पहनेगा, इंसानों के बेड पे नहीं सोएगा। और एट दी एंड जब ये नेपोलियन आगे आता रहा, ये लोग जैसे प्रोग्रेस करते रहे, आस्ते आस्ते वो पिग्स जो है वो शराब भी पीने लग गए, उनके कपड़े पहनने लग गए, उनके बेड पर सोने भी लग गए। पिग्स काम भी कम करेंगे, क्योंकि वो दिमाग से सोचते हैं, उनको दिमाग ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो काम कम करेंगे और खाएंगे पिएंगे ज़्यादा, दूध सारा उनको जा रहा है। और इन दी एंड ये भी इसने ये बताया कि किस तरह नेपोलियन ने पहले तो अपना जो है ना दिमाग से उनके ऊपर कब्जा किया। इन दी एंड उस पिग ने किस तरह जो है कुत्ते भी पाले, वो कुत्ते बड़े होके फिर सब जो है एनिमल उन कुत्तों के डर से भी डर गए थे। जब उनको ये पता लगा कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। पहला तो डर था, क्योंकि कुत्ते जो है वो नेपोलियन के आसपास हर बार घिरे हुए होते थे। नेपोलियन ने किस तरह स्नोबॉल को फार्म से निकाला, और ये बताया कि सारी गलती स्नोबॉल की, और स्नोबॉल हमारे खिलाफ है। स्नोबॉल बाकी फार्म वालों से मिल चुका है, और वो हमारे खिलाफ जो है मुख्तलिफ वो कर रहा है। और यही पिग जो है बाकी फार्म वालों से वो प्लान्स वगैरह भी बना लेते हैं, उनके साथ जो है मिलके प्लान्स वगैरह बनाता है। और आहिस्ता आहिस्ता इन दी एंड ह्यूमन के साथ भी वो कुछ ना कुछ डील वगैरह साइन करते हैं, और वही बिजनेस वाला जो है वो साइन कर रहे होते हैं पे। तो काफ़ी अच्छी बुक है, देखें आप जब पढ़ेंगे। इतनी छोटी सी बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, और पढ़ने का मज़ा भी आएगा। आप पढ़ेंगे तो आप कुछ ख़त्म करने का दिल होगा कि जल्दी मैं पढ़ूँ, आगे क्या होगा। बिल्कुल वैसी बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। अगर आपको चाहिए तो वैसे ही मैंने आपको पहले जो बताया कि जहाँ से मैं बाय करता हूँ, जिस स्टोर से, उस स्टोर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दराज से भी आप उस स्टोर पे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर ये बुक आपको वहाँ के पेज पे ना नजर आए, तो आप चैट में जाकर उनको कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं दे रहा हूँ आपको, कैटलॉग में आपको ना मिले तो आप उनको पर्सनल मैसेज करके ये बुक मंगवा सकते हैं। और आपको ये बुक अगर पीडीएफ में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका पीडीएफ लिंक भी दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।